Students, welcome in Subhash English School. Today we are going to study about application. आज हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन किस तरह से लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये जो एप्लीकेशन लिखी जाती है वो एक ही रो में आजकल चलती है। जैसे इसमें हम यहाँ से चालू कर रहे हैं तो इसी के नीचे सारी वर्डिंग आएगी, इधर उधर से हमको लाइन स्टार्ट नहीं करनी। लास्ट तक जो एंड चलेगा वो सीधा बिल्कुल एक ही लाइन में चलेगा। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे टू, और जिसको भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उनका नाम। यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो प्रिंसिपल, क्लास टीचर को लिख रहे हैं तो क्लास टीचर, मैनेजर को लिख रहे हैं तो मैनेजर, जिसको भी हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका यहाँ पर नाम डालेंगे। फिर जहाँ पर जो उनका एड्रेस है वो डालेंगे सुभाष इंग्लिश स्कूल, मंदसौर, MP। अभी हम एप्लीकेशन लिख लेंगे सिक लीव, यानी बीमारी के लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एन एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। सर, मोस्ट हम्बल, आई बेग टू से दैट I have been suffering from fever since last night, so I am unable to come to school today. बहुत ही आदर के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं पिछली रात से बीमार हूँ, इसलिए मैं आज स्कूल आने के योग्य नहीं आ सकती। इसलिए काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days एंड ऑब्लाइज, कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी देवे, धन्यवाद। यहाँ पे फिर लिखना है आपको थैंक यू, योर्स ओबीडियंटली, नेम, क्लास और डेट। नेम आपका लिखना है, क्लास जिस क्लास में आप पढ़ते हो वो क्लास डालनी है, और जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन लिखी है वो यहाँ पर डेट डालनी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे हम लीव। कोई हमारा अर्जेंट वर्क आ जाता है या कुछ काम आ जाता है और हमको एप्लीकेशन लिखना होती है तो क्या लिखेंगे हम। फर्स्ट का जो हमारा ये रहता है यहाँ का ऊपर का वो सेम रहता है, टू द प्रिंसिपल सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर MP। सब्जेक्ट जो हम एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, एन एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट I have an urgent piece of work at home, so I am not attend the school for 2 days। हमने लिखा है यहाँ पर कि बहुत ही आदर के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को घर पर बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकती, इसलिए मुझे 2 दिन की छुट्टी देंगे। जितने भी आपको 2 छुट्टी चाहिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। फ्रॉम डेट लिखना है आपको 18 to 21 से 19 to 21 एंड ओब्लाइज, थैंक यू, योर्स ओबीडेंटली, आपकी आज्ञाकारी। नेम लिखना है, क्लास लिखनी है और फिर डेट डालनी है। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन, राइट एंड एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन, यानी कि जब आपके पास स्कूल की फ़ीस भरने के लिए कोई पैसे ना हो, आप थोड़े से गरीब हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम स्कूल के प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं कि मेरी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर MP। सब्जेक्ट डालेंगे, हम किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, फ़ी कंसेशन, यानी एन एप्लीकेशन फॉर फ़ी कंसेशन। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, okay, with due respect I wish to say that I am a student of class 5th A in your school। मतलब कि सर, मैं बड़े आदर के साथ ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके स्कूल में क्लास 5th A में पढ़ती हूँ। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माई फादर इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, मेरे फैमिली में सिर्फ मेरे पापा ही कमाते हैं। सो आई विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू पे माई स्कूल फीस, इसलिए उनके लिए मेरी फ़ीस भरना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट टू यू टू काइंडली ग्रांट मी फ़ी कंसेशन, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी जो फ़ीस है वो कृपया करके माफ़ कर दी जाए। सो देट आई मे बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी, जिससे कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकूँ। आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, इस कार्य के लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी रहूँगी। योर ओबीडेंटली, नेम, क्लास और डेट, आपकी आज्ञाकारी, आपका नाम लिखना है, क्लास लिखनी है और डेट डालनी है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे, राइट द एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक।
मतलब आपके पास अगर कोई बुक नहीं है और आपको स्कूल से इशू करवानी है तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ती है। किसको? प्रिंसिपल को। टू द प्रिंसिपल सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर MP। सब्जेक्ट डालेंगे हम एन एप्लीकेशन फॉर बुक बैंक। सर या मैडम, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th A. I am poor girl. My father work in a factory. He support a big family, so he cannot buy my books. बहुत ही आदर के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके स्कूल में क्लास 5th A में पढ़ती हूँ। मैं बहुत ही गरीब लड़की हूँ। मेरे पिताजी जो है वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और वो उनको एक बड़ी फैमिली थोड़ा सपोर्ट करती हैं। सो मेरी जो बुक है वो खरीद नहीं सकते हैं, तो काइंडली इशू मी माय कोर्स बुक फ्रॉम बुक बैंक। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे को जो बुक है वो आप अपने बुक बैंक से इशू करवाएं। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली, नेम, क्लास और डेट। इसी के साथ आपकी आज्ञाकारी, यहाँ पर आपको नाम डालना है, क्लास डालना है और डेट डालना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे हम। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का मतलब है जब आप अपना स्कूल छोड़ के जा रहे हो तब आपको एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मांगना पड़ता है, TC, ताकि आप दूसरे स्कूल में या तो एडमिशन ले सके। तो उसके लिए हमको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ती है। तो क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल सुभाष इंग्लिश स्कूल मंदसौर MP। सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर SLC या TC। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में SLC लिखते हैं और TC भी बोलते हैं। सर मैडम, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th A इन योर स्कूल। बहुत ही आदर के साथ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके स्कूल में क्लास 5th A में पढ़ती हूँ। My father has transferred from Mandsaur to Indore, so I cannot continue my study in your school. वो कह रही है कि मेरे फादर का ट्रांसफ़र मंदसौर से इंदौर हो गया है, तो मैं क्या इसलिए मैं आपके स्कूल में कंटिन्यू स्टडी नहीं कर सकती, यानी पढ़ नहीं सकती। काइंडली प्लीज़ गिव मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इसलिए कृपया करके मुझे मेरा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे देवे। थैंक यू, योर्स ओबीडिएंटली, नेम, क्लास एंड डेट। ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस अलग अलग प्रकार की एप्लीकेशन देखी जो कि हर चीज़ के लिए हमको अलग तरीके से मैटर बनाकर लिखना पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये सारी एप्लीकेशन आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है और इनको लर्न करना है अच्छे से। ओके, थैंक यू।